जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में आपको बताने वाले हैं इतनी अच्छी टॉपिक बताने वाले दोस्तों, क्योंकि इस समय में क्या होता है, हर किसी को दोस्तों बिजली बिल से ही समस्या देखने को मिल रही है। कहीं भी आप देख सकते हैं, या फिर वो बिल पानी का बिल हो, यहाँ पे देख सकते हैं, या फिर वो पानी का बिल हो, या फिर वो बिजली का बिल हो दोस्तों, किसी चीज़ का बिल हो दोस्तों। अभी के समय में सभी लोग बिल से ही परेशानी है दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल के बारे में बताएंगे, क्योंकि बहुत लोग के क्या होता है कि किसी के घर में कहीं पे कोई समझदार आदमी नहीं होता है, तो उस समय क्या होता है, जो बिजली बिल काटने वाला आता है दोस्तों, वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे गड़बड़ी करके वो लोग चले जाते हैं। और जिसको ये चीज़ पता नहीं होता है, उसके साथ में ये धोखा हो जाता है। एक चीज़ आपको हम बताते हैं, जितनी बिजली के बिल दोस्तों आपका काटा जा चुका है, वो बिल आपको पे करना ही पड़ता है, क्योंकि बिजली विभाग वाले ये चीज़ नहीं सुनते हैं। सिर्फ यही चीज़ बोलेंगे आपको कि आप जितना बिजली खपत किए हैं उसी हिसाब से आपका बिल आया है, ठीक। तो इसके अलावा वो लोग कुछ भी नहीं आपका सुनने वाला है। बस आपको सब मिला के बात यही होगा कि आपको बिजली बिल मतलब भरना ही पड़ेगा। जो बिजली बिल आपको काट दिया गया है वो बिजली बिल आपको भरना पड़ेगा, ठीक। तो इस चीज़ को दोस्तों आप अपने घर का जो बिजली का बिल है दोस्तों, आप खुद ही निकाल सकते हैं। दो चीज़ हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों। एक है, सबसे पहली बताएंगे जो आपके घर से कर सकते हैं, और दूसरी आपको मीटर से कर सकते हैं, और अपने खुद से ईजी तरीके से आप कर सकते हैं। यदि आपके मीटर में बिजली विभाग वाले जो बिजली काटने वाले आते हैं, यदि वो कोई गड़बड़ी करते हैं, तो आप खुद उसको पकड़ सकते हैं और आप बता सकते हैं। बस बशर्ते एक चीज़ है कि जो पिछले मंथ का जो बिजली बिल है दोस्तों, बस उसको संभाल कर आप रख सकते हैं, उसको दिखा के आप आगे उसको ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए दोस्तों, पहले फर्स्ट नंबर हम देख लेते हैं कि फर्स्ट नंबर आपको क्या करना है, ठीक। यदि आपको इस चीज़ को यदि आप मतलब आपको मालूम है, तभी आप इस चीज़ से अपने घर का बिजली के बिल बना सकते हैं, ठीक। तो सबसे पहले क्या करना है, आपके घर में जितनी भी लोड है दोस्तों, आपके घर में जितनी भी लोड है, उस लोड को दोस्तों आपको काउंट करना है, ठीक। तो जैसे हम समझ लेते हैं, हमारे घर में बल्ब है और फैन है और टीवी है, ठीक। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे देखेंगे तो एक्चुअली बल्ब जो हमारी तो 9 वाट की होती है, हम 70 वाट के फैन पे कर लेते हैं। टीवी हमारी मान लेते हैं हमारी 150 वाट की है, ठीक। इस कंडीशन में क्या होगा, इसको आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ये देखना है कि जो आपका बल्ब है वो कितनी घंटा तक चालू रहती है, ठीक। एग्जाम्पल हम लेते हैं शाम के 6 बजे से, PM यहाँ लिख देते हैं, शाम के 6 बजे से, और ये जो बल्ब है हमारी रात के लगभग 9 बजे तक चालू रहती है। तो 6 से 9 मतलब 3 घंटा ये बल्ब हमारी चालू रहती है, ठीक। इसको इसके साथ में आपको गुना कर देना है, और जितनी आगे दोस्तों वो आपकी, जो यदि आप वाट में करते हैं तो वाट में यहाँ निकल के आएगी। इस हिसाब से आपको सबको पहले वाट कन्वर्ट करना है, उसके बाद आपको इसको घंटा से मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब यहाँ जो 9 वाट है, इसको आप यहाँ करेंगे इसको 6 घंटा से, इस हिसाब से यदि आप देखेंगे 3 घंटा में, तो 9 को 9 दूनी 18 9 तिया 27, मतलब 27 वाट आपका एक दिन में कंजप्शन हो रहा है। जो 27 वाट है दोस्तों एक बल्ब से एक दिन में कंजप्शन हो रहा है, 3 घंटा चल रहा है तो, ठीक। तो यहाँ पे देखेंगे इसी प्रकार से आपको सभी को निकाल लेना है। निकाल के उसके बाद आपको kWh में इसको कन्वर्ट कर लेना है। जैसे kWh में किस प्रकार कर सकते हैं, एग्जाम्पल मान लेते हैं आपके पास में 1500 वाट का एक लोड है, एग्जाम्पल ले रहे हैं दोस्तों। इसको आप इसके साथ मैच नहीं करना है, हम सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक। यदि कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, उसको भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हम मानते हैं 1500 वाट, इसको आपको किलोवाट में किस प्रकार करना है, तो यहाँ पे 1500 हमको इसको वाट में WH लिख लेना है। अब WH क्या है, तो यहाँ पे वाट और हावर्स हम दोनों इसमें मल्टीप्लाई करके रखे हैं। जैसे यहाँ बताएं आपको, इस घंटा से आपको वाट को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपको वाट ही देखने को मिलेगा। यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे आपको वाट और एच देखने को मिलेगी। तो जो के होती है दोस्तों वो 1000 में दर्शाई जाती है। जब 1000 होती है तो वहाँ पर हम के लगा के kWh कर देते हैं, ठीक। सिर्फ मतलब किलो वाट हावर्स, ठीक। तो यहाँ पे जो यहाँ पे है दोस्तों, यहाँ हम क्या करेंगे, इसको kWh में करने के लिए यहाँ पे सिर्फ आपको 1000 से इनको भाग दे देना है, ठीक। जब 1000 से इसको भाग देंगे दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा 1.5 kWh निकल कर यहाँ पे आपकी यूनिट हो गई। तो इस चीज़ को देख के आप कर सकते हैं कि हाँ, इतने महीने में मतलब एक महीने में कंटिन्यू हमारी 1.5 यूनिट ही कंजप्शन होती है, ठीक। यदि वहाँ पे यदि वहाँ पे दोस्तों वो लोग यदि 2 यूनिट का 2 kWh 2 यूनिट का बिजली बिल काटती है, तो उस समय उसको आप ये चीज़ बता सकते हैं, वहाँ पर जाकर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि हमारे घर में लोड इतनी क्या चलती है, और यहाँ पे ये लोग जो कहते हैं अपना हिसाब से लोग बिल
काट दिए। ठीक, एक चीज़ आप देखेंगे दोस्तों, जिसके घर पे मीटर नहीं लगा हुआ है वहाँ पर देखेंगे हमेशा जो बिल होती है उसको प्लस करके ही दी जाती है, कभी भी माइनस में उसका बिल कभी भी नहीं आपको काट के दिया जाएगा। जहाँ पे आप वहाँ पे बिल भी यदि दिखाएंगे कि आपको 150 रुपया मतलब पर मंथ आ रही थी, तो वहाँ पर क्या करेगा, जो मीटर जो वो बिजली बिल काटने वाला, तो वहाँ पे हमेशा आपको मतलब 150 से ऊपर, या हो सकता है आपको 200 रुपये बिल काट सकता है या फिर 250 रुपये भी काट सकता है, लेकिन वो माइनस में कभी भी नहीं जा सकता। ठीक, और ये तो हो गया पहला मेथड दोस्तों। चलिए अभी देखते हैं हम दूसरे मेथड को देखते हैं। और दूसरी दोस्तों ये 100% श्योर है, इसको यदि आप नोट करके रखेंगे तो आपका बिजली के बिल में 100% हम आपको श्योर करते हैं कि आपका बिजली के बिल में कभी भी कोई भी प्रकार की समस्या देखने को नहीं मिलेगी। ठीक, उसको क्या करना है, चलिए उसको भी हम समझ लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं दोस्तों, एग्जांपल आपको मीटर पे जाना है। ठीक, आपको यहाँ पे मीटर पे जाना है और मीटर पे क्या देखना है, एग्जांपल हम मानते हैं हमारे 6 मंथ है और 6 मंथ में जो हमारी KWH आई है, अभी हम समझते हैं 2322 यहाँ पे KWH है। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे 6 मंथ में दोस्तों 2322 KWH हमारी थी। उसके बाद जो 7th मंथ में दोस्तों बिजली का बिल हमारी आई है उसको भी हम देखेंगे, तो यहाँ लिखते हैं हम 7 मंथ। ठीक, तो 7 मंथ में देखेंगे यहाँ पे दोस्तों, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 3 यहाँ पे 8 KWH। ठीक, तो यहाँ आपको क्या, यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे क्या आपको देखने को मिल रहा है, जो 6 मंथ में था दोस्तों वहाँ पे हमारे 3222 यूनिट था। यहाँ पे एक महीना जो 7वें महीना में जब एक महीना हम यूज किए हैं, तो उस कंडीशन में हमारी यहाँ देखेंगे तो हमारी 28 मतलब 2328 KWH हो गई। ठीक, तो इसको हम एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, तो यहाँ पे किस प्रकार निकाली जाती है। उसको पहले क्या करना है आपको, जो यहाँ पे जो यूनिट है दोस्तों, ये यूनिट इसके साथ में आपको पिछले महीना का जो यूनिट है उसको माइनस करना है। ठीक, तो चलिए पहले उसको माइनस करते हैं, उसके बाद फिर आगे आपको देखना है। ठीक, तो हम माइनस करते हैं तो हमारे पास में जो होती है, जो बच के जिससे निकल के आती है वो 6, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ जो हमारे निकल के आई है वो 6 KWH आई है। ठीक, तो आपको क्या करना है, ये चीज़ आपको देखना है। ये जो दोस्तों अभी हम बता रहे हैं आपको, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक, तो ये तो कोई भी कर सकता है, कोई ज़्यादा टफ काम तो है नहीं। आप सिर्फ आपको नोट करके रखना है कि पिछले महीने इतनी यूनिट हम मतलब थी और इस महीने कितनी यूनिट हुई है और कितनी पर यूनिट हमारी स्टेट में कितनी रुपए पड़ रही है, वो चीज़ आपको जानना जरूरी है। इस चीज़ को देखेंगे तो आपके बिल पे भी आपको मिल सकता है। ठीक, तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारी ये 6 यूनिट दोस्तों निकल के आई, इसको भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम गुना कर लेते हैं। और यहाँ जो KWH है हम मानते हैं हमारी स्टेट में यहाँ पे 5 रुपये पर यूनिट है। ठीक, यहाँ पे 5 रुपये पर यूनिट है। ठीक, इसको हम क्या करेंगे, 6 5 30। ठीक, यहाँ पे अब इसको गुना करेंगे इसके साथ में हमारे पास में यहाँ आई 30 रुपये निकल के आई है। ठीक, तो 30 रुपये दोस्तों आपके इस कंडीशन में निकल के आई है। हो सकती है आपको इससे ज़्यादा ही होगा। हम आपको एग्जांपल लेने के लिए छोटी सी टॉपिक लिए ताकि आपको अच्छी सी समझ में आ सके। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, यहीं पे लोग गड़बड़ करते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो हम इसको माइनस करते हैं, इसको माइनस नहीं करते हैं, यदि कहीं पे क्या होता है बढ़ा के भी लिख देता है। बहुत लोग मिस्टेक से दोस्तों गलती हो जाती है, आपको पता है सबसे गलती होती है, लेकिन गलती हमेशा नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे यदि आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे बहुत जगह देखे हैं 300 की जगह यहाँ पे दोस्तों 1300 बना दिया गया है। और आपको बता दें 1300 को बिजली बिल काटा और उनको भरना पड़ा है, एक चीज़ हम देखे भी हैं। और यहाँ यहीं पे मिस्टेक होता है, कहीं 1 0 लगने के वहाँ पे 2 0 लग जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो कट के निकलता है उतना बिजली बिल पे करना था। बहुत लोग क्या होता है झगड़ा भी कर लेते हैं, जो बिजली बिल काटने वाले आते हैं वो लोग सिर्फ इतना ही बोलते हैं वो भी कि आप जो आप इतना यूज किए हैं इसीलिए कि आपका घर का बिजली के बिल है दोस्तों वो इतना आई है। ठीक, तो आई है तो वो यदि आप इस चीज़ को देखेंगे, यहाँ पे जो हम आपको बताए थे इस चीज़ को यदि आप गौर से देखेंगे, और ये जो होगा दोस्तों आपके जो बिल होगा उस बिल में भी ये आपको शो की रही होती है। और यदि आप नहीं है तो आप उसको लिख के रख सकते हैं, और जो पिछले मंथ में जो आई है उसको सिर्फ माइनस करके आप खुद से अपने हिसाब से उसको बिजली का बिल निकाल सकते हैं। और जो बिजली बिल काटने वाला आएगा उसको आप दिखा भी सकते हैं और उसको बता भी सकते हैं। यदि आपका बिजली का बिल ज़्यादा काटता
काटता है तो उस कंडीशन में उसको आप बता सकते हैं, उसको दिखा सकते हैं कि इतना बिजली बिल जो आप काट रहे हो गलत है, मेरा जो बिजली का बिल है दोस्तों वो इतना आने वाला है। ठीक, तो इस प्रकार से अपने घर का बिजली का बिल आराम से निकाल सकते हैं, कोई भी झंझट नहीं है। ठीक, तो स्मार्ट मीटर के ऊपर भी वीडियो बनाने वाले हैं, किस प्रकार से स्मार्ट मीटर में इतने झोल हो रही है उसके बारे में भी आपको आगे जानकारी देते रहेंगे। ठीक दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलती किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।